मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः। कारुण्यवारां निधिं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर के चरणों में कोटिशा बंदन। महापुरुषों की मंगलमयी प्रेरणा से चल रहा है जो सत्संग प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट, जिस सत्संग का सीधा लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, उन सब लोगों को बहुत बहुत आभार। और आप सब उपस्थित प्रेमी भक्तजन, मातृशक्ति, सज्जन वृंद जो नित्य निरंतर सत्संग का लाभ आप लोग ले रहे हैं, आप भी बहुत बड़े पुण्य के पात्र हैं, सौभाग्यशाली है जो भगवान के मुख निसृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता राज विद्या राजगुह्य योग के ऊपर चिंतन श्रवण कर रहे हैं। हम लोग विचार कर रहे थे कि भगवान सब रूपों में है,
यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। परमात्मा कौन है? जो सर्वत्र है, सब जगह है, सर्वदा है, सब कालों में है। तीसरी बात है, सब रूपों में भी वही झलक रहा है। वो जो परमात्मा तत्व है, उस तत्व को अनुभव करने के लिए ही हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ है। न शरीरम पुनः पुनः। संसार में पत्नी यदि मर गई तो दूसरी पत्नी मिल जाएगी, अथवा तलाक कर ली तो दूसरी पत्नी आप शादी कर लेंगे। धन चला गया तो आप परिश्रम करके धन फिर इकट्ठा कर सकते हैं। मित्र से मनमुटाव हो गया तो समझौता करके फिर उसको मना सकते हैं। जमीन जायदाद आपकी चली गई तो आप फिर जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार यदि शरीर चला जाता है तो दोबारा वो शरीर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो शरीर है मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इसकी महिमा है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को आप अनुभव कर सकते हैं। सब रूपों में परमात्मा झलक रहे हैं, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। मन को स्थिर करो, विवेक करके संसार की जो मोह ममता है वहां से मन को हटाओ। विवेक करना पड़ेगा। और एक जगह पे स्थिर होने के लिए प्रयास करो, क्योंकि मन भटकता रहता है। मन एक समय में एक जगह पे टिकता नहीं है। जो सर्वरूप है, सबके कारण है, जो सर्वत्र है, सब जगह है, सब काल में है, उसमें मन को टिकाने के लिए प्रयास करो। मन टिकता नहीं है, मन बदलता रहता है। कुछ देखे उसको प्राप्ति करने की इच्छा हो जाती है, कुछ देखे उसके जैसा बनने के लिए आप प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मन को टिकाने के लिए प्रयास करना शास्त्र चिंतन है। ये बहुत बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को टिका सकते हैं। एक बार एक नौजवान व्यक्ति भ्रमण के लिए निकला और देखता है कि एक बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े धनपति, अमाप संपत्ति उनके पास है। उनको देख करके इनके मन में इच्छा जगी कि मैं इनसे भी बड़ा धनी व्यक्ति बनूंगा। और खूब परिश्रम किया, पैसा इकट्ठा किया, पैसा बढ़ाते जा रहा है। इतने में एक विद्वान को देखा जो अनेक शास्त्रों में पारंगत थे, धारा प्रवाह व्याख्यान करते थे और जो भी सुनते थे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जो धनी होने के लिए सोच रहा था वो सोचा कि यार
धन व्यर्थ है, मुझे तो विद्वान बनना है। तो कमाना छोड़ दिया और पढ़ाई करना शुरू किया। कुछ ग्रंथ पढ़ा ही था, एक संगीतज्ञ को देखा, उसके संगीत को सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए थे। हजार हजार रुपया में टिकट बिक्री हो रही थी। और सोचा कि मुझे संगीतज्ञ बनना है। और वो जो राग आलापते हैं तो सारे लोग जो है ना मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके हृदय की तंत्र जो है प्रकंपित होने लगता था, लोग समाधिस्थ जैसे हो जाते थे। तो उसने सोचा मैं संगीतज्ञ बनूंगा, संगीत सीखना शुरू किया। अब संगीत सीख रहा था, उस बीच में एक राजनेता को देखा कि उसके प्रोग्राम में लाखों लोग एकत्रित होते थे। उसके भाषण सुनने के लिए लोग व्याकुल रहते थे। तो सोचा कि मैं भी राजनेता बनूंगा। और इस प्रकार कुछ नहीं बन पाया। थोड़ा थोड़ा सब प्रयास किया लेकिन कुछ भी बन नहीं पाया। तो एक महात्मा उनको मिले। महात्मा मुस्कुराहट बिखेर रहे थे, प्रशांत चित्त, मदमस्त थे। उनको देख करके उनके चरणों में झुकता है, कहता है कि महाराज कुछ रास्ता दिखाइए। धनी बनना चाहा नहीं बन पाया, विद्वान बनना चाहा नहीं बन पाया, संगीतज्ञ बनना चाहा नहीं बन पाया, राजनेता बनना चाहा नहीं बना। मेरा मन बहुत डामाडोल है, एक जगह स्थिर होता नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मन संसार में कहीं भी टिकेगा नहीं। क्यों? संसार परिवर्तनशील है। कभी आप विचार करके देखो, एक मोबाइल खरीदने के लिए आप जाते हैं, एक मॉडल आप देखते हैं, पसंद करते हैं और खरीद करके जब लाते हैं, दूसरे दिन दूसरे मॉडल जब दिखाई पड़ता है, अरे 2 दिन यदि मैं रुक जाता तो इसको खरीद सकता था, उससे भी ये अच्छा है, उससे भी यह अच्छा है। कहीं भी मन टिकता नहीं है। लेकिन जेन कीन प्रकारेण यदि मन को आप परमात्मा में लगाएंगे तो एक बार यदि मन टिक गया, भगवान ने कहा मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ। भगवान ने यही नहीं कहा कि तुम संसार में मन बुद्धि को लगाओ। ठीक है, शरीर निर्वहन के लिए व्यक्ति कुछ कामकाज कर लेता है, नौकरी कर लेता है, व्यवसाय कर लेता है, लेकिन वो टेम्पररी चीज है। परमानेंटली मन को तो परमात्मा में लगाओ। तो मन बुद्धि यदि आप मेरे में लगाएंगे तो आपका निवास भी मेरे में हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए जो परमात्मा तत्व है तो वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सब रूपों में है, लेकिन हम लोगों को भान नहीं हो रहा है। अभी आगे
कैसे भान होगा, कैसे हम लोग अनुभव के तल पर पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर ही भगवान बता रहे हैं। तो आगे के श्लोक को आप देखिए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामययुरेव च। कहते हैं जगतः अस्य जगतः पिता अहम, जगत के पिता मैं हूं, जगत की माता मैं हूं, और जगत के पितामह भी, दादाजी भी मैं हूं, जो वेद्य है वो भी मैं हूं, सबसे जो पवित्र है तत्व वो भी मैं हूं, ओंकार मैं हूं, उसका विस्तार ऋग यजुर साम भी मैं ही हूं। अब यहां विचार करना है। भगवान कहे मैं ही पिता, मैं माता, पितामह भी हूं। पिता और माता में तो फर्क होता है। जो माता होगी वो पिता कैसे, जो पिता होगा वो माता कैसी, जो पिता होगा वो पितामह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन यहां ये वेदांत दर्शन है। पिता का अभिप्राय है निमित्त कारण, और माता का अभिप्राय है उपादान कारण। दोनों के संयोग से, संबंध से जगत की उत्पत्ति होती है। और जो ब्रह्म है माया के संग से ही निमित्त कारण बनता है। माया के संबंध से निमित्त कारण बनेगा। जैसे सोना है वो उपादान कारण है, उसे आप अंगूठी बनाई, रिंग बनाई, कंगन बनाया, हार बनाया, नथनी बनाई, कन्नफूल बनाए, मथामणि बनाई, वो उपादान कारण है। लेकिन बनाने वाला जो सोना है वो है निमित्त कारण। तो जो निमित्त कारण है वो पिता है, और जो उपादान कारण है वो मां है। और आगे कहते हैं यहां पितामह भी मैं ही हूं। यहां पितामह का अभिप्राय इन दोनों के अधिष्ठान, निमित्त कारण और उपादान कारण के जो अधिष्ठान है, जिसमें निमित्त कारण की कल्पना होती है, उपादान कारण की कल्पना होती है, वो जो तत्व है उसको यहां पितामह शब्द से कहे। और आप लोग रामायण आदि कथा सुनते होंगे तो उसमें एक प्रसंग आता है। भगवान शिव जी जो पार्वती को शादी करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय ब्राह्मण लोग जो है ना गोत्र पूछते हैं। तो भगवान शिव जी से पूछे कि भाई आपके पिता कौन है? सारे संसार को, जगत को उत्पन्न करने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए पिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उनके पिता कौन है?
भगवान विष्णु है, कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो पिता हो गए, पितामह हो गए, तो तीसरी पीढ़ी है प्रपितामह कौन है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं हूं, मैं सबके अधिष्ठान हूं, अद्वितीय तत्व हूं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही तो तत्व है और अधिष्ठान स्वरूप है। अब दूसरी बात ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो विराट है, स्थूल रूप है, वो ब्रह्मा जी है, प्रजापति है। और जो सूक्ष्म है, कार्य का जो कारण होगा, हिरण्यगर्भ, समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी, तो पितामह है। और उनके भी जो कारण है ईश्वर तत्व है। तो इसलिए ऐसे भी संगति आप लगा सकते हैं। तो यहां कहने का अभिप्राय, भगवान का कहने का अभिप्राय, सब रूपों में मैं ही हूं। पिता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, पितामह भी मैं हूं, धाता भी मैं हूं, सबको कर्म फल देने वाला मैं हूं। मेरे कारण सब पुष्ट होते हैं, मेरे से ही सबको सत्ता और स्फूर्ति मिलती है, मेरे से ही सबका पालन पोषण होता है। धाता हूं, धारण करने वाला हूं। तो आगे कहते हैं वेद्यम, जानने योग्य तो केवल मैं ही हूं। जो जानने योग्य है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, वेद्यम। अब देखिए, जो संसार है, चाहे आप हिमालय पर्वत को देख रहे हैं, चाहे समुद्र को देख रहे हैं, चाहे लहलहाती खेती को देख रहे हैं, चाहे बड़े बड़े शहर को देख रहे हैं, लाखों संख्या की भीड़ को आप देख रहे हैं, नदी नाल पर्वत सब देख रहे हैं, पशु पक्षी लता गुल्म पेड़ पौधे, जो जगत है, इस जगत के वेद्य कौन है? कहते हैं वेद्य तो केवल परमात्मा तत्व है। जगत नाम रूपात्मक है, नाम रूप को हटा करके केवल जगत को देखने की बुद्धि बनाइए। अब नाम रूप में यदि आप फंस जाएंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि संसार को उच्छेद करना है, आत्मकल्याण करना है, आत्मकल्याण के मार्ग में चलना है। जैसे आप सोचो, किसी दुकान पे गए, एक धोती आप देखते हैं, धोती लंबी चौड़ी है, उसमें किनारे में
सुंदर पट्टी बंद लगी हुई है और उस धोती के एक नाम है परम सुख, और रूप भी है, सफेद भी है। लेकिन धोती को जब हाथ से आप स्पर्श करते हैं तो नाम रूप को त्याग करके केवल सुत को ग्रहण करते हैं। कहते हैं भाई ये कॉटन है, ये टेरिकट है। और स्पर्श करते ही आपको बोध होता है। वहां नाम रूप को हटा करके केवल सूती को ग्रहण करते हैं। कोई टेरिकट है, टेरिलिन है, खादी है, जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र है। जो जानकार व्यक्ति होता है ना, स्पर्श करके उसको पता लगा लेता है। तो वेद्य वो है, नाम रूप नहीं है। एक बार एक रत्नवेत्ता थे, वो जो हीरे मोती माणिक्य इनके पहचान वाले थे, वही उनका व्यवसाय था। तो उनके भाई भी वही व्यवसाय करते थे। तो बड़े भाई हठात हार्ट अटैक में चल बसते हैं। और घर में जो संपत्ति थी उनकी पत्नी कुछ दिन तक उपयोग करती है। बाद में घर में जो बड़ा लड़का था उनको कहती है कि बेटा तिजोरी में एक हीरा है, उसको ले जाओ और अपने चाचा जी को दे करके कुछ पैसा लाना, फिर तुम कुछ व्यवसाय करो। अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उस पत्थर को लेकर के, हीरे को लेकर के चाचा जी के पास जाता है। चाचा जी देखते हैं कि क्यों बिक्री करना चाहते हो। वो कहता है कि चाचा जी ऐसी बात है कि घर में कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, तो इसको बिक्री करके जो भी पैसा होगा मैं कुछ व्यवसाय करूंगा। तो बैठे रहने से तो नहीं होगा, पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए जो भी पैसा होगा वो आप दे दीजिए। चाचा जी ने कहा देखो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा, ऐसे करो तुम रोज आकर के मेरी दुकान पे सेवा दो, खाने पीने के लिए जो भी चीज चाहिए मैं तुमको मुहैया कराऊंगा, मैं प्रदान करूंगा, और कुछ पैसा भी आपको दूंगा जिससे घर में कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। तो लड़का खुशी से घर में जाता है, माँ को बताता है कि माँ ये पत्थर आप रखो, और चाचा जी मेरे को ऐसे ही नौकरी दे दी और आज से हम लोगों का दुख जो है दूर हो जाएगा। लड़का काम करने लगता है। काम करते करते वो भी पत्थर वेत्ता बन जाता है। कौन सा पत्थर कीमती है, कौन सा पत्थर घटिया है, तो ये सब ज्ञान उसको हो जाता है। दूर दूर से लोग जो है ना उनके पास पत्थर लेकर के आते थे, पहचान कराते थे कि कितने दाम में ये पत्थर जाएगा, इसकी क्या कीमत है। लड़का देख करके ही बता देता था। तो एक दिन उनके चाचा जी कहे कि बेटा तुम जिस पत्थर को बिक्री करना चाहते थे उसको लेकर के आओ। और लड़का घर में गया और जब देखता है वो कोई हीरा नहीं था, सामान्य पत्थर था।
लड़का उनकी माँ को कहता है कि माँ, ये कोई कीमती चीज नहीं है, ये तो व्यर्थ है, इसको फेंको। और चाचा जी के पास आता है तो चाचा जी कहते हैं कि बेटा, उस समय यदि मैं उसको पत्थर कहता, ये हीरा नहीं है, तो तुम दुखी हो जाते। आज पिताजी क्या चले गए, चाचा जी हीरे को पत्थर कहने लगे। तो इसलिए मैं तुमको चांस दिया कि तुम समझो, जानो, परखो, ज्ञान रखो। आज तुम्हें ज्ञान हो गया। अनेक पत्थर होंगे, लेकिन उनमें से जो हीरा है उसको तुम पहचान लोगे। तो ठीक इसी प्रकार नाम रूपात्मक जो जगत है, उस नाम रूपात्मक जगत में जो सच्चिदानंद तत्व है वही वेद्य है। बाकी जो जगत है वो तो निस्सार है, वो निष्फल है। तो यहां भगवान कहते हैं वेद्यम, जानने योग्य तो मैं ही हूं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। तो वेद्य कौन है? परमात्मा है। परमात्मा का अभिप्राय होता है जो शुद्ध सत्ता है, कूटस्थ तत्व है, सर्वाधिष्ठान है, सारे भूत जिसमें दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो असंसर्ग है, वही जानने योग्य है। और यदि नाम रूप को आपने जाना तो कुछ नहीं जाना। मिथ्या चीजों को यदि आप जानेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जो सत्य वस्तु है सबसे कीमती चीज है। अब जैसे शरीर है, अष्टवक्र जी जब जनक के दरबार में जाते हैं तो वहां वेदांत चिंतन चल रहा था, वेदांत का सत्संग चल रहा था। और उस जमाने के सबसे बड़े बड़े पंडित उसमें थे, ब्रह्मज्ञ व्यक्ति थे। और राजा जनक प्रश्न करते थे और परस्पर में वहां पोह करके कुछ निश्चय करते थे शास्त्र सम्मत। तो अष्टवक्र जी जब उस सभा में प्रवेश करते हैं तो सब ठहाका लगा करके हंसने लगते हैं। अब राजा जनक वो भी हंसने लगते हैं। अष्टवक्र ऐसे विद्वान थे, ये लोग जब हंसने लगे तो उनके कारण को वो जान गए और उन सब से भी अधिक जोर से हंसने लगे। सब चौंके। अरे इनको देख करके इनके जो शरीर की ढांचा है 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, चलने से विचित्र लगते हैं, उनको देख करके हम लोग हंसे। राजा जनक ने प्रश्न किया, अरे तुम किसको देख करके हंसे? तो अष्टवक्र जी ने कहा, देखो मैं तो सोच रहा था कि ये विद्वानों की सभा है, इसमें ब्रह्म चिंतन चल रहा होगा और जो इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान यहां बैठे हुए हैं ये सब ब्रह्म स्थिति में होंगे। लेकिन यहां आकर के पता लगा कि ये सब तो
चमार यहां बैठे हुए हैं, इनकी जो परख है शरीर तक है। अच्छा, शरीर के अंदर जो सच्चिदानंद तत्व है, जो ज्ञान है, वो टेढ़ा मेढ़ा है क्या? जैसे घर बनाएंगे तो उस प्रकार आकाश भी टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? मंदिर के गुंबज बनाएंगे तो आकाश भी गोल होता है क्या? मंदिर को तोड़ने से आकाश भी टूटेगा क्या? जैसे आकाश जस के तस रहता है, निरवयव है, अखंड है, अद्वितीय है, ठीक इसी प्रकार जो आत्म तत्व है वो भी ऐसे अखंड है। तो जानने योग्य तो यही है, सच्चित आनंद स्वरूप। आगे बताते हैं कि पवित्रम, वो जो तत्व है सबसे पवित्रतम है। जैसे गंगा जल को लोग पवित्र कहते हैं, वृंदावन की मिट्टी को पवित्र कहते हैं, यज्ञाग्नि को पवित्र कहते हैं, निर्माल्य को पवित्र कहते हैं। लेकिन इन सब से भी श्रेष्ठ है अहम। आप होंगे तभी तो गंगाजल को आप पवित्र कहेंगे, आप होंगे तब ब्रज की मिट्टी को पवित्र कहेंगे। अच्छा, वेदांत का विचार जब हम लोग करते हैं तो जो इदम रूप होगा ना, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। इदम तो वहां आरोपित है, तुच्छ है, कम उम्र वाला है, लेकिन जो अहम है वो सबसे उम्रदार है। और बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है वो तो अहम है, लेकिन उसके भी जो साक्षी है वो सर्वव्यापक सत्ता है, वो सबसे पवित्र है। जैसे आकाश है, आकाश को कोई भी व्यक्ति मलिन नहीं कर सकता, चाहे धुआं हो, धूल धवास हो, चाहे आंधी आ रही हो, भले दिखाई पड़ता है कि आकाश जो है ना मलिन हो गया, अच्छा आपका वस्त्र यदि मलिन हो तो आप सर्फ में डाल करके खूब उसको खंगालते हैं, खूब रगड़ते हैं, तब जाकर के मैला चला जाता है। अब आकाश में ऐसा कोई खंगालता है, कोई रगड़ता है क्या? एक बारिश जब हो जाती है तो आकाश में जो भी धूल धमास दिखाई पड़ रही थी स्वच्छ हो जाता है। निरभ्र आकाश को आप देखिए, नीले गगन को देखो, उसका एक अलग आनंद है। तो ठीक इसी प्रकार जो परमेश्वर तत्व है, अविद्या के कारण मलिन सा लग रहा है, और अविद्या कैसी है? आरोपित है, तुच्छ है, मिथ्या है। और उस मिथ्या से परमात्मा मलिन नहीं होते हैं, वो सदा शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध तत्व है।
तो इसलिए सबसे पवित्राणाम पवित्रम यो, मंगलानाम च मंगलम, सबसे पवित्र है, सबसे मंगलमय है। आगे कहते हैं ओंकार भी मैं ही हूं। कोई भी मंत्र आप कहेंगे तो मंत्र से पूर्व जो ओंकार आप लगाते हैं वो ओंकार भगवान कहते हैं मैं ही हूं। और ओंकार नहीं लगाएंगे तो मंत्र नहीं बनता है और मंत्र चरितार्थ भी नहीं होगा। तो इसलिए वो जो ओंकार है भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। ऋग यजु साम एवच, ऋग यजु और साम त्रिविद्या, जो नियत पाद और नियत अक्षर वाली है वो ऋग ऋचा है। और उसको यदि गान किया जाता है तो वो साम बन जाता है। अनियत पाद और अनियत अक्षर हो जाएगा तो यजु हो जाएगा। ओंकार का जो विस्तार है ऋग यजु साम, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। अच्छा ये बताइए कि वेद में किसके बारे में वर्णन है? चाहे इंद्र चंद्र वरुण जो भी देवताओं का वहां नाम आता है वो परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इंद्र का मतलब परमात्मा ईश्वर माया के द्वारा अनेक रूप में रूपायित हो जाते हैं, अनेक रूपों को धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो ऋग यजु और साम है वो भी मैं ही हूं। आगे बताते हैं सर्वव्यापकता यहां बता रहे हैं, सर्वात्मक कैसे हैं। गतिर्भरता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सिहरेत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। कहते हैं गति का मतलब होता है मैं ही कर्म फल हूं। भरता भरण पोषण करने वाला मैं हूं। प्रभु स्वामी भी मैं ही हूं। साक्षी मैं ही गवाह हूं। निवास प्राणियों के रहने का जो स्थान है वो भी मैं ही हूं। और शरण भी मैं ही हूं, सुहृद भी मैं ही हूं, उत्पत्ति स्थिति और लय मैं हूं, और निधानम वो भी अधिष्ठान रूप है, वो भी मैं ही हूं। सारे संसार के जो बीज है, जन्म के हेतु है, वो भी मैं हूं। और कैसे हूं? अक्षय हूं। तो सब रूपों में मैं ही मैं हूं। तो यहां भगवान कहते हैं कर्म फल। आप कर्म करेंगे, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, कर्म करेंगे तो उसका फल है पुत्र। तो भगवान कहते हैं जो पुत्र है वो मैं हूं। यज्ञ करेंगे, यज्ञ का फल स्वर्ग है, तो भगवान कहते हैं स्वर्ग मैं ही हूं। कोई लड़की शादी करना चाहती है, उसके लिए अनुष्ठान करती है,
उसका फल कौन है? पति की प्राप्ति। तो पति कौन है? मैं हूं। पत्नी की प्राप्ति, पत्नी कौन है? मैं ही हूं। जो भी फल है, क्योंकि कर्म करने के बाद वो कर्म आगे चल करके आपको फल देगा। और सारा संसार फल के पीछे पीछे दौड़ता है। सामने यदि फल दिखाई नहीं पड़ेगा तो व्यक्ति कर्म नहीं करता है। आजकल लोगों को आप कहेंगे कि भाई सत्संग करो, तो सबसे पहले उनका प्रश्न रहता है क्या मिलेगा। क्योंकि जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा तो वहां कुछ मिलेगा नहीं। जो मिला हुआ है ये सब छूट जाएगा, और इन सब में जब मैं मेरा भाव छूटेगा तब जाकर के आप उसको प्राप्त करेंगे। और व्यक्ति लोभ के कारण क्या क्या नहीं करता है। व्यक्ति लोभी है और लोभ के कारण बहुत कुछ करता है। एक बार राजा भोज के दरबार में ऐसा एक प्रश्न आया कि लोभ का कुआं कौन सा है जिसमें पड़ करके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ का कुआं। उस सभा में यह प्रश्न रखा गया। सब निरुत्तर हो गए। बहुत कोशिश की गई लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। तो राजा भोज ने उनके जो राज पुरोहित थे उनको कहे कि इसका उत्तर 1 महीना के अंदर आप दो, नहीं तो आपको फांसी पे लटका दी जाएगी। बहुत घबराया, भयभीत हो गया, ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया। जहां जहां से उत्तर आ सकता था वहां जाकर के प्रयास किए लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो ऐसे सोचते सोचते जंगल में ऐसी एक जगह पे वो पहुंचते हैं और मन में खोज चल रही है। लोभ का कुआं क्या है? और भटक रहे हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी चलते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी चलते हैं। तो एक भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया था। वो आके कहता है कि महाराज आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। आप यदि कुछ कहेंगे तो मैं भी आपको कुछ सहायता कर सकता हूं। तो राज पंडित ने कहा, जहां बड़े बड़े पंडित निरुत्तर हो गए, तुम सामान्य गडरिया हो, तुमको क्या मालूम है, तुम क्या उत्तर दोगे? लेकिन गडरिया ने कहा कि महाराज मैं भी सत्संगी व्यक्ति हूं, हो सकता है आपके प्रश्न के उत्तर मुझे पता हो, इसलिए निसंकोच आप प्रश्न करिए, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने के लिए। तो राज पंडित ने कहा, लोभ का कुआं क्या है? तो गडरिया ने कहा कि आप राजा के पास नौकरी कर रहे हैं और राजा की आज्ञाओं से आप नाच रहे हैं। मेरे पास पारस का एक पत्थर है, मैं उस पारस का पत्थर आपको दे देता हूं और आप ले जाकर के जितना सोना बनाना चाहते हैं बनाओ। राजा भोज आपके पीछे दौड़ेगा। पंडित खुश हो गया, उनके चेहरे पे चमक दिखाई पड़ गई। उसने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन गडरिया ने कहा कि भाई इस शर्त है। शर्त क्या है कि आप मेरे चेले बन जाओ। हैं, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, वेदज्ञ हूं, संध्या वंदन करता हूं, शास्त्र चिंतन करता हूं, परमात्मा चिंतन करता। आप गडरिया हैं, आपका चेला मैं बनूंगा। देखो फिर पारस मिलेगा नहीं। पंडित सोचा, अरे यदि मैं पारस लेकर के नहीं जाऊंगा तो शायद मुझे फांसी भी हो सकती है। तो कहा ठीक है, यहां कोई देख भी नहीं रहा है, मैं आपके चेला बनने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा एक शर्त और है। क्या? मैं बकरी का दूध आपको दूंगा, आपको पीना पड़ेगा, तब जाकर के मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। पंडित यार, बकरी के दूध कोई पीता है क्या? गाय के दूध हम लोग पीते हैं। फिर जाओ, मैं आपको परस का पत्थर नहीं दूंगा। तो पंडित ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मैं बकरी के दूध पी लूंगा, पारस का पत्थर दूंगा। गडरिया ने कहा मैं दूध को झूठा करके आपको पिलाऊंगा। पंडित ने कहा तो आप तो हद कर दिए, आपका झूठा मैं पीऊंगा। कहा भाई, गुरु के झूठा तो शिष्य को पीना पड़ेगा, नहीं तो पारस मिलेगा नहीं। कहा ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो वो सामने जो मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई ना, उसमें मैं बकरी के दूध दूंगा, फिर स्वयं पीऊंगा, फिर आपको पिलाऊंगा। पंडित जी ने कहा अरे तो हद हो गया। तो पारस तुमको मिलने वाला नहीं है। तो पंडित पारस के लोभ से उन्हें कहा चलो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। गडरिया ने कहा वैसे ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। लोभ के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, लेकिन जब आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा तो सब छूट जाएगा। तो पहले से अभ्यास करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। एक साथ ऐसे आत्मज्ञान आपके पास आ नहीं जाएगा। तो भगवान कहते हैं जो कर्म का फल है मैं स्वयं हूं। गति मैं हूं। आगे बताते हैं भरता। भगवान कहते हैं भरता, सबको पोषण करने वाला मैं हूं। संसार में चाहे राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, इन सब लोगों को, चाहे औषधीय हो, इन सबको पोषित करने वाला मैं हूं। भरण पोषण करने वाला परमात्मा तत्व है। तो इसीलिए गति भी मैं हूं, भरता भी मैं हूं, प्रभु हूं। कहते हैं मैं सबके प्रभु हूं। प्रभु का अभिप्राय है स्वामी। जैसे संसार में कोई बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक होगा तो उसको कहते हैं बॉस। और पहले जमाने में जो राजा होते थे ना, राजा को स्वामी कहते थे, और उनके अधीन में सब कार्य करते थे, अलग अलग सेवाएं करते थे। लोगों के स्वामी तो राजा है, लेकिन राजाओं के भी स्वामी मैं हूं। परमात्मा
सबके प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं। अब जैसे गोपियां कहती है, घर में जो हम लोगों के स्वामी हैं, उन सब स्वामियों के भी आप अंतर्यामी हैं। घर में जो पतिदेव है वो तो प्रतिबिंब है, लेकिन आप तो बिंब रूप हैं। बिना बिंब से प्रतिबिंब कभी भी होगा नहीं। बिंब यदि हट जाए तो प्रतिबिंब वहां रहेगा कि नहीं रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार सबके जो स्वामी हैं, जिनके कारण दूसरे जीते हैं, पोषित होते हैं, जीवनोपयोगी कार्य करते हैं, तो कहते हैं स्वामी भी मैं ही हूं। आगे कहते हैं साक्षी, साक्षात पश्यति इति साक्षी। बिना साधनों से, बिना कारणों से जो सबको देख ले वो साक्षी है। अच्छा, पुष्प को देखना है तो चक्षु की आवश्यकता है, पुष्प को देखना है तो प्रकाश की आवश्यकता है। इसमें कारण चाहिए, चक्षु चाहिए। बिना साधन से आप किसी वस्तु को जान नहीं सकते। लेकिन साक्षी ऐसा तत्व है, उसको कारणों की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सबको जानता है। वो जो साक्षी है, भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही सबके साक्षी हूं। कैसे है इसके बारे में हम लोग पुनः कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ